Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma and I hope you all are doing very well. So आज हमें कवर करना है सेशन नंबर 6 यानी नेक्स्ट 50 वर्ड्स। ये जो सीरीज है ये पार्ट है एसएससी एग्जाम्स में आए टॉप 5000 वोकैब का, जिसे हम डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं। इससे पहले टोटल 5 सेशन हम कवर कर चुके हैं, यानी 250 वर्ड्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं इस सेशन में। अब नेक्स्ट 50 वर्ड्स को टारगेट करेंगे। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन एंड द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लॉसिबल। सो प्लॉसिबल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग? सो प्लॉसिबल मतलब होता है विच इज लाइकली टू बी ट्रू और रीजनेबल। जो ट्रू है या सच दिख रहा है, जो रीजनेबल है, दैट इट सीम्स रीजनेबल और बिलीवेबल। सो इस सेंस में आप क्या वर्ड यूज करेंगे? प्लॉसिबल। सो ऑप्शंस में से अनबिलीवेबल नहीं है, अनरीजनेबल नहीं है, कंफ्यूजिंग नहीं है, लाइकली। सो लाइकली सपोज टू बी प्लॉसिबल, often used to describe an argument, explanation or statement. So which is likely to be true or reasonable, said to be plausible. ठीक है, सो ऐसे वर्ड्स को क्या कहा जाएगा? ऐसे सेंस को प्लॉसिबल। सो सिनोनिम की बात करें, क्रेडिबल इसका एक सिनोनिम हो सकता है, विश्वसनीय, क्रेडिबल जिसपे यू कैन बिलीव। और बिलीवेबल आप बोल सकते हैं, बिलीवेबल हो गया। कन्वेंसिंग आप बोल सकते हैं, कन्वेंसिंग है यार ये तो। और प्रोबेबल हो गया, मोस्ट प्रोबेबली। फाइन, सो ये हो गए इसके सिनोनिम। एंटोनिम की बात करें, सो एंटोनिम में इम्प्लॉसिबल, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट बिलीवेबल, इम्प्लॉसिबल, अनबिलीवेबल, अनलाइकली हो गया, एंड अनदर वन यू कैन से इम्प्रॉबेबल। फाइन, सो ये सब वर्ड काम करेंगे एज ए एंटोनिम। सेंटेंस देखते हैं, द डिटेक्टिव फाउंड द सस्पेक्ट्स अलाइव टू बी प्लॉसिबल। सो अलाइव यानी जो बहाना था डिटेक्टिव का, डिटेक्टिव ने सस्पेक्ट का जो बहाना था उसे कैसा माना? प्लॉसिबल माना। लाइकली टू बी ट्रू यानी सच माना। अलाइव यानी फॉल्स स्टेटमेंट, बहाना यू कैन से। ठीक है, तो डिटेक्टिव ने सस्पेक्ट का अलाइव प्लॉसिबल सपोज किया, यानी विच इज लाइकली टू बी ट्रू। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम टू स्ट्रे। सो स्ट्रे का क्लोजेस्ट सिनोनिम कौन सा वर्ड होगा फ्रॉम द अबव ऑप्शन? सो एक्चुअली स्ट्रे का ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, सॉरी मैंने ऐड नहीं किया, माय बैड। बट लेट्स ऐड डाइवर्स। सो स्ट्रे का मतलब होता है डाइवर्स, यानी डिपार्ट होना, अलग होना, भटकना। इस सेंस में आप क्या वर्ड यूज करेंगे? स्ट्रे, जस्ट लाइक स्ट्रे एनिमल यानी भटके हुए एनिमल। ठीक है, सो जो स्ट्रीट डॉग है, स्ट्रीट कैट्स है, एक्चुअल में कैसे है ये लोग? स्ट्रे एनिमल कैटेगरी में आते हैं, भटके हुए स्ट्रे एनिमल जो डिपार्ट हो रखे हैं, डाइवर्स हो रखे हैं, वीर हो रखे हैं, डिविएट हो रखे हैं, डिविएट। फाइन, सो ये सब सिनोनिम की तरह काम करेंगे। एंटोनिम, फॉलो करना, ठीक है, भटके नहीं हुए, प्रॉपर फॉलो हो रहा है। कंप्लाई, अडेयर और कॉन्फॉर्म। सो ये सब काम करेंगे एज अ एंटोनिम। फॉलो करना, कंप्लाई करना, अडेयर करना, ये एंटोनिम है, जबकि डिपार्ट होना, डिविएट होना, डाइवर्स होना सिनोनिम की तरह काम करेंगे। सो बेसिकली स्ट्रे का मतलब क्या हो गया? इट मीन्स टू डिपोर्ट और स्ट्रे फ्रॉम द यूजुअल और एक्सेप्टेड कोर्स, यानी जो भी यूजुअल और एक्सेप्टेड कोर्स है, रूटीन है, उससे अलग हो जाना, डिपार्ट हो जाना। उस सेंस में आप क्या वर्ड यूज करेंगे? स्ट्रे। अदरवाइज यूजुअल और एक्सेप्टेड कोर्स को फॉलो करना, कंप्लाई करना, अडेयर करना, ये एंटोनिम की तरह काम करेंगे। सेंटेंस देखते हैं, द ड्राइवर डिसाइडेड टू डेविएट फ्रॉम द यूजुअल रूट ड्यू टू हैवी ट्रैफिक ऑन द हाईवे। ये तो इजी सेंटेंस है, राइट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड फैनेटिक। सो फैनेटिक एग्जैक्टली क्या होता है? सो फैनेटिक इज अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक एंड डिवोटेड। ठीक है, जो काफी ज्यादा उत्साह है, यानी उत्साह के सेंस में आप ये वर्ड यूज करेंगे, एक्साइटेड। एक्साइटेड, तो फैनेटिक मतलब एक्साइटेड है ना। फैनेटिक स्टैंड्स फॉर एक्साइटेड। सिनोनिम की आप बात करेंगे, जिलेट बोल देंगे,
एंथुजियास्ट बोल देंगे, एक्सट्रीमिस्ट बोल देंगे, एक्साइटेड बोल देंगे। ठीक है, सो ये सब एज ए सिनोनिम की तरह काम करेंगे फैनेटिक के। सो जीलट हो गया, एंथुसियास्ट हो गया, एक्सट्रीमिस्ट हो गया, एक्साइटेड हो गया। एंटीनिम की बात करें तो स्केप्टिक, स्केप्टिक आप बोल सकते हैं जो बोरिंग है, डल है, स्केप्टिक है। साइनिक हो गया, सिनिक हो गया, मॉडरेट हो गया, नॉर्मल है, मॉडरेट नॉर्मल है, सिनिक है, स्केप्टिक हो गया, बोर हो गया, डल हो गया। ये सब इसकी तरह एंटीनिम की तरह काम करेंगे। फाइन। So a sports fanatic may go to great length to support their favorite team, even if it means sacrificing other aspects of their life. ठीक है? So जो sports fanatic है यानी sports devoted है, enthusiast है, वो कहाँ तक जाएंगे? ग्रेट लेंथ, आगे तक जाएंगे टू सपोर्ट देयर फेवरेट टीम, अगर उन्हें अपने लाइफ के कुछ एस्पेक्ट को सेक्रीफाई ही क्यों ना करना पड़ जाए, सेक्रीफाइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हीडलेस? सो हीडलेस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग फॉर द हीडलेस? सो हीडलेस मतलब केयरलेस, जो केयरलेस है, कंफ्यूज्ड है, वो हीडलेस। ठीक है, थॉटलेस आप बोल देंगे, सो सिनोनिम हो जाएगा इसका थॉटलेस। इनअटेंटिव, जो अटेंटिव नहीं है, इनअटेंटिव हो गया, नेग्लिजेंट हो गया, केयरलेस हो गया। ये सब इसके सिनोनिम की तरह काम करेंगे। एंटीनिम देखिए, जो केयरफुल है, कॉशियस है, अटेंटिव है, माइंडफुल है, ये एंटीनिम। The headless driver caused a serious accident by running a red light. So रेड लाइट में रन करके एक सीरियस एक्सीडेंट कॉज कर दिया हेडलेस ड्राइवर ने, यानी केयरलेस ड्राइवर ने, है ना? सो हेडलेस बॉय। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पाइटफुल? सो स्पाइटफुल का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? सो स्पाइटफुल स्टैंड्स इन द सेंस ऑफ विंडिक्टिव, यानी रिवेंजफुल। सो जो विंडिक्टिव है, नास्टी है, जिससे आपको आर्ग्यू करना हो, आर्ग्यूमेंट, ये इसके सिनोनिम की तरह काम करेंगे। विंडिक्टिव हो गया, मैलिशियस हो गया, हेटफुल हो गया, मैलिशियस, हेटफुल। ठीक है, ये सब सिनोनिम है। स्पाइटफुल स्टैंड फॉर अवेंजफुल, जिसको रिवेंज लेना हो, रिवेंज की भावना हो, उस सेंस में आप वर्ड यूज करेंगे स्पाइटफुल, यानी द्वेषपूर्ण बोल सकते हो। हेटफुलनेस, विंडिक्टिव, अवेंजफुल, है ना? जनरली सेंस देता है ये रिवेंज का। एंटेनिम देखते हैं। एंटेनिम में आप जो काइंड है, जेनिरस है, जेनिरस, फॉरगिविंग है, और बेनिवोलेंट है। तो बेनिवोलेंट फॉरगिविंग की सेंस में ही आता है। सेंटेंस देखते हैं। शी मेड स्पाइटफुल रिमार्क्स अबाउट हर कॉलीग्स वर्क इन एन अटेम्प्ट टू अंडरमाइन हर रेपुटेशन। सो रिमार्क कैसे दिए उसने? स्पाइटफुल, यानी हेटफुल रिमार्क दिए, रिवेंज में रिमार्क, ताकि अपने कॉलीग वर्क में इन एन अटेम्प्ट टू अंडरमाइन हर रेपुटेशन, उसकी रेपुटेशन को खराब करने की एम से। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड quotidian? So quotidian stands for daily, routine, everyday, mundane. So mundane इसका एक synonym हो गया। So mundane important word है, stands for daily, रूटीन के सेंस में आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। रूटीन हो गया, क्वार्टेडिन यानी रूटीन, डेली, एवरीडे। जबकि इसके जो एंटीनिम होंगे वो होंगे रेयर, अनयूजुअल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये एंटीनिम की तरह काम करेंगे। इसका सेंटेंस देखते हैं। The quotidian task of cooking, cleaning and commuting can sometimes feel monotonous. Monotonous लगता है, नीरस लगता है, बोरिंग लगता है। कम्यूटिंग यानी आना जाना एक ही रूट से। सो जस्ट लाइक जो हाउस वाइफ, या फिर तो जो भी डेली वर्क है, डेली ऑफिस जाना, जॉब करना, इन सब के सेंस में आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? quotidian, डेली एक्टिविटी, quotidian. Let's move to the next one. Which of the following word is the closest synonym to muddle?
सो मडल्ड का क्लोजेस्ट सिनोनिम क्या होगा? सो मडल्ड यानी टैंगल्ड, जो नॉटेड है, जिसमें काफी ज्यादा टैंगल आ रखे हैं, तो टैंगल्ड के सेंस में आप यूज करेंगे मडल्ड। ट्विस्टेड है, जम्बल्ड है, फाइन। तो ये रिप्रेजेंट करता है मडल्ड को। जबकि एंटेनिम इसके होंगे जो अनटैंगल्ड है, सुलझा हुआ है, अनटैंगल्ड। स्ट्रेट है, क्लियर है, ऑर्गेनाइज्ड है, सो अनमडल्ड है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड एंटेनम हो गया। जबकि सिनोनिम क्या है? टैंगल्ड, नॉटेड, ट्विस्टेड, जम्बल्ड। द वायर वर सो मडल्ड दैट इट टुक आवर टू अनटैंगल देम, यानी काफी उलझे हुए थे। फाइन। सो मडल उलझे हुए के सेंस में आप यूज करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड क्रैबी? तो क्रैबी का सिनोनिम क्या होगा? तो क्रैबी का मतलब होता है जो इरिटेटेड है, ग्रम्पी। कल हमने डिस्कस किया था ग्रम्पी। तो सिनोनिम को याद आ रहे? ग्रम्पी हो गया, एक मैंने ग्रम्पी बताया था, एक ग्राउची बताया था। ग्राउची यानी इरिटेट। इरिटेट के सेंस में आप ये वर्ड यूज करेंगे। कंटैंकरस, एक वर्ड होगा कंटैंकरस। अ क्रैबी ओल्ड मैन, अ कंटैंकरस विमेन। ठीक है, जो चिड़ी हुई है, इरिटेबल है, इरिटेट है। एंटेनिम जो एमिएबल है, यानी फ्रेंडली है। एमिएबल, फ्रेंडली है। प्लीजेंट है, हैप्पी है, चेयरफुल है। ये इसके एंटेनिम की तरह काम करेंगे। सो शी इज ऑलवेज सो क्रैबी इन द मॉर्निंग बिफोर शी हैज हर कॉफी। सो कॉफी से पहले मॉर्निंग में शी इज ऑलवेज सो क्रैबी, यानी चिड़चिड़ी रहती है, इरिटेटेड रहती है, ग्रैम्पी रहती है, कंटैंकरस रहती है। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। So the next one is which of the following best describe the word discerning? तो discerning का मतलब क्या होता है? तो discerning यूज किया जाता है सेंस में, यानी जो समझदार है ना। सेंसिबल के सेंस में आप यूज करेंगे discerning, सेंसिबल। और सेंसिबल लेडी, जिसमें विवेक है। ठीक है, discerning यानी। सो ऑप्शन नंबर बी, परसेप्टिव, ये इसका सिनोनिम होगा। इंसाइटफुल हो गया, एक इंसाइटफुल समझदार के सेंस में ही यूज किया जाएगा। एस्टूट बोल देंगे आप, जुडिशियस बोल देंगे। ठीक है, जुडिशियस, बुद्धि जिसके काफी इंटेलिजेंट है, जुडिशियस है। एंटीनम इसका हो जाएगा जस्ट लाइक ऑब्लिवियस, नॉट इन सेंसिबल मूड, ऑब्लिवियस, इग्नोरेंट है, या फिर नाइव है, नो सीखिया, नाइव है और इग्नोरेंट है, ऑब्लिवियस। ये इसके एंटीनम की तरह काम करेंगे। So, sentence, a discerning shopper is someone who can easily distinguish between high quality product and inferior one. So, एक समझदार shopper और discerning shopper कौन है? जो easily comparison कर सकता है एक high quality product में और एक low one में। So, shopper कैसा होगा? discerning हो गया, sensible हो गया, insightful हो गया, astute हो गया, judicious हो गया। ठीक है, let's move to the next one. What is the meaning of the word incorporate? So, incorporate का मतलब होता है to include, साथ मिलके काम करना, हाथ बटाना। उस सेंस में आप क्या वर्ड यूज करेंगे? इनकॉर्पोरेट। टू इंक्लूड हो गया, कंबाइन हो गया, मर्ज कर देना, और इंटीग्रेट। ठीक है, सो ये सेंस देता है इनकॉर्पोरेट को, इंटीग्रेट, मर्ज, कंबाइन, इंक्लूड करना। जबकि एंटीनिम हो जाएंगे एक्सक्लूड, अलग है, अलग कर देना, एक्सक्लूड। सेपरेट हो गया, डिटैच हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, ये सब इसके एंटोनिम की तरह। सो कॉर्पोरेट सेक्टर में सब मिलके काम करते हैं, इसलिए कॉर्पोरेट सेक्टर कहा जाता है। कनेक्ट, अ कंपनी में डिसाइड टू इनकॉर्पोरेट न्यू टेक्नोलॉजी इनटू देयर ऑपरेशन। सो एक डिसाइड कर सकती है कंपनी, इनकॉर्पोरेट यानी कंबाइन करना, यानी मर्ज करना एक न्यू टेक्नोलॉजी को इनटू देयर ऑपरेशन। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which of the following is the closest synonym for the word coarse? So coarse का मतलब क्या होता है? coarse दिखाता है रफ को। तो रफ के सेंस में आप क्या यूज करेंगे? coarse, जो रफ है, rugged है, uneven है, unplain है। ठीक है, जो प्लेन नहीं है। so रफ, नॉट प्लेन। तो नॉट प्लेन सरफेस के लिए आप यूज करेंगे coarse का।
जस्ट लाइक जो फर्श हो गया, कैसा फर्श है? कोर्स फर्श है। एंटेनम स्मूथ है, फाइन है, डेलिकेट है, ये एंटेनम की तरह काम करेंगे। So the fabric was coarse and scratchy against her skin. So skin जो fabric था वो कैसा था? रफ था, स्क्रैची था against her skin. Fine. So इसी के साथ ही सेशन होता है यहाँ पे एंड। तो आज आपको कमेंट बॉक्स में इन 5 vocab का ही आंसर देना है। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं बट बहुत कम है, कोई एक दो ही है जो आंसर कर रहे हैं प्रॉपर। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इनके आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, आपके लिए ही ये सीरीज हमने स्टार्ट करी है। फाइन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले सेशन के साथ।